बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट आज बहुत मजे का टॉपिक लेके आया हूँ। है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा मजे का भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए इस टॉपिक पर कि सर ये डंपिंग क्या होती है। डंपिंग डंपिंग देखिए, जंपिंग की बात नहीं कर रहा मैं, डंपिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो जंप आप ले रहे होते हैं, नहीं नहीं, मोटरसाइकिल के जंप की भी बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं डंपिंग की, DUMPING। बहुत बड़ी इस्तेलाह है, बहुत बड़ी टर्म है इकोनॉमिक्स में। और अगर आप आजकल के हालात की बात करें तो आजकल तो हर मुल्क डंपिंग की कोशिश में है, हर कंपनी डंपिंग करने की कोशिश में है। अब डंपिंग पॉलिसी क्या है? दरअसल ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको देखिएगा। ये दरअसल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस का ही कोई हिस्सा हो सकता है। अब ये डंपिंग पॉलिसी है क्या? सादा लफ्जों में अगर हम ये बात करें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जब कोई मुल्क किसी चीज को अपने मुल्क में लोकल लेवल पर महंगी बेचे, उसी चीज को इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता करके बेचे, डंपिंग पॉलिसी कहलाती है। ये डंपिंग पॉलिसी कहलाती। अपने मुल्क में वो चीज महंगी है, दूसरे मुल्क में वही चीज सस्ती है, ये डंपिंग की पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नमक देख लें, पाकिस्तान में नमक महंगा है, दूसरे मुल्कों को सस्ता बेच रहे हैं, ये डंपिंग की पॉलिसी। अब ये डंपिंग की पॉलिसी के मकासद क्या है? अच्छा, ख्याल रखिएगा कि कभी कभी हम दूसरे मुल्कों में इतनी चीज सस्ती बेचते हैं कि उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज है, मुल्क में पैदा हो रही है वो चीज 10 रुपए की, और हम उस 10 रुपए की कॉस्ट वाली चीज को मुल्क में बेच रहे हैं 15 रुपए में, और इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है उसे 10 रुपए में ही बेच रहे हैं। अब 10 रुपए की तो वो कॉस्ट है, 10 की ही वो चीज बिकी, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, चलो उसको कॉस्ट में लगा लें तो फिर भी मुनाफा तो सिर्फ। आप हैरान हो जाएंगे कि कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट में हम 10 रुपए कॉस्ट वाली चीज को 8 रुपए में भी बेच देते हैं, और बड़ी बल्क मिकदार में बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 यूनिट पड़े हैं हमारे पास तो उठाकर बेच दिए, नहीं, एक बड़ी मिकदार में उठाकर बेचते हैं हम। इस पॉलिसी को डंपिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। अपने मुल्क में वही चीज महंगी बेचना, वही चीज दूसरे मुल्कों में आलमी मार्केट्स में सस्ती करके बेचना, ये डंपिंग की पॉलिसी कहलाती है। अच्छा, ये डंपिंग की पॉलिसी एक सूबे से दूसरे सूबे में भी हो सकती है। इस सूबे में मैं बना रहा हूं चीज, तो यहां महंगी बेचूं, दूसरे सूबे में जाके सस्ती बेचूं। भाई क्यों करते हैं हम ऐसा? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह डंपिंग की ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो किक आउट हो जाए। डंपिंग की पॉलिसी के जरिए हम छोटी छोटी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, उनको मार्केट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। भाई देखिए कैसे, भी छोटी मार्केट के पास तो इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो नुकसान में जाकर जारी रखे अपने बिजनेस को। अगर नुकसान होने लगा तो छोटी कंपनियां तो निकल जाएंगी मार्केट से, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखती हैं। नंबर 2, इनका माल कहीं और भी बिक रहा होता है, वहां से मुनाफा आ रहा होता है, तो यूं कंपनसेट कर लेते हैं। लिहाजा छोटी छोटी कंपनीज को, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को मार्केट से, अपने मुकाबले से बाहर करने का नाम भी डंपिंग ही है। तो हम ये काम कैसे करते हैं? प्राइस को गिराकर। क्यों करते हैं हम? वजह क्या होती है? अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। टाइप्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि हम डंपिंग की पॉलिसी करते क्यों। नंबर 1, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे मुकाबले में छोटी छोटी कंपनियां जो है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो है वो निकल जाए। जब छोटी छोटी प्रोड्यूसर्स निकल जाएंगे तो कंपटीशन रह जाएगा 1 या 2 बड़ी बड़ी कंपनीज से। अब उन 2 बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हम कंपीट भी कर सकते हैं आराम से, और ये भी हो सकता है कि कार्टेल की सूरत में हम उनके साथ एग्रीमेंट कर लें और यूं समझ लें कि मोनोपोलिस्टिक सिस्टम जो है वो करीब तरीन ओलिगोपोली टाइप की चीज बना लें। यूं आप भी चीज महंगी बेचेंगे, मैं भी। कंपनियां तो निकल चुकी हैं बहुत सारी, 2 या 4 कंपनी हैं, तो आपस में कोई ना कोई एग्रीमेंट कर सकती हैं। तो मुल्क में हम वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में आर्मी मार्केट में वो चीज मार्केट में मौजूद है, दूसरी कंट्रीज उसको प्रोड्यूस करके लेके आ रहे हैं, मैं वहां मुकाबले के लिए जाऊंगा। तो जब मैं मुकाबला करने के लिए जाऊंगा तो लोग, कस्टमर, उन ऑलरेडी जो कंपनीज मौजूद हैं उनकी चीजों को खरीद कर मेरी तरफ क्यों आए? इस क्यों का जवाब डंपिंग है। भाई लोग मेरी तरफ आएंगे 2 चीजें देखकर। नंबर 1,
या तो आपकी चीज की क्वालिटी अच्छी हो तब लोग खरीदेंगे, या फिर प्राइस कम हो तब खरीदेंगे। तो क्वालिटी का तो पता तब चलेगा ना जब उसको यूज करेंगे हम, तो क्वालिटी का तो पहले नहीं पता चल सकता। लिहाजा कस्टमर अट्रैक्ट होगा किस चीज से? कम कीमत से। लिहाजा हम आलमी मार्केट में उन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए, वहां अपने फुट होल्ड करने के लिए कंपनीज को डंपिंग की पॉलिसी इख्तियार करना पड़ता है। तो इन चीजों की कीमतें गिरा देंगे, आलमी मार्केट में मुकाबला करना आसान हो जाएगा, यहां हमारे कदम जम जाएंगे। एक दफा कदम जम जाए तो फिर हम कर लेंगे सब कुछ, फिर हम कीमतें बढ़ा लेंगे, मुनाफा भी हासिल कर लेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अजीब सी बात है कि चीज कॉस्ट से भी कम करके बेच रहे हैं, तो बड़े अजीब से लोग हैं ये। नहीं, ये बड़े सियाने लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, और इनकी नजर जो है वो फ्यूचर पर होती है। आज 10 रुपए का नुकसान कल को 1000 रुपए का फायदा दे रही होती है इनको। तो ये बड़ी सियानी पॉलिसी होती है, हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे क्या वजह है। नंबर 2, तलब पैदा करना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज हम नई प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी डिमांड है नहीं, हमारे मुल्क में डिमांड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हमारे मुल्क में तो है तो इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड नहीं है और उसका कोई कंपटीटर भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ तो हम ऑलरेडी चीज मौजूद है, वहां कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन तलब पैदा करने का मतलब ये होता है कि हमारी चीज नई है, पहले थी ही नहीं, अब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये नई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका जो है वो डंपिंग की पॉलिसी के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं हम। तो यूं हम नई चीज को जब मुतारफ करवा रहे होते हैं, उस चीज की डिमांड बढ़ा रहे होते हैं, उस चीज को डंपिंग की पॉलिसी के जरिए कम कीमत कर रखेंगे और यूं लोग उसको अट्रैक्ट होकर खरीदना शुरू कर देंगे। जायद पैदावार की फरोख्त। अच्छा, एक डंपिंग की पॉलिसी की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि कभी कभी हम ज्यादा जरूरत चीजें पैदा कर लेते हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, मुल्क में इतनी वो बिक नहीं रही, मुल्क में इतनी खपत नहीं हो रही, मुल्क में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो चीजें जो बना ली हैं वो बेकार हो रही हैं। अब हम उसको क्या करें? आलमी मार्केट में बेचें। आलमी मार्केट में ऑलरेडी जो है वो प्रोड्यूसर मौजूद है, आलमी मार्केट में नहीं बिक रही, तो यहां पैदावार ज्यादा हो गई है और वहां हमारी चीज बिक नहीं रही। तो हमें क्या करना चाहिए? मुल्क में तो महंगाई रखेंगे उस चीज को, क्योंकि अगर मुल्क में पूरी सप्लाई हमने पेश कर दी तो कीमतें और ज्यादा गिर जाएंगी। लिहाजा मुल्क में चीज को महंगाई रखेंगे, हम दूसरे मुल्कों में जाकर थोड़ा सा उसको सस्ता करके डंपिंग पॉलिसी के तहत अपनी जायद पैदावार को फरोख्त कर देंगे। खासतौर पर यह पॉलिसी उस वक्त अपनाई जाती है जब ज़राअत का ताल्लुक आ जाए। तो ज़राअत की जो चीजें होती हैं इसमें कुदरत का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कभी कभी बारिशें अच्छी हो गई, मौसम अच्छा रहा, फसलें बहुत ज्यादा पैदा हो गई, आपका जो एस्टिमेट था वो तो था 1 लाख टन क्विंटल का, हो गई 2 लाख टन क्विंटल। तो ये जायद पैदावार मुल्क में नहीं इतनी कवर हो सकती, तो उसको उठा के दूसरे मुल्कों में बेचना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में डंपिंग पॉलिसी एक बेहतरीन तरीकेकार होता है। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम, लचक से फायदा उठाना। स्टूडेंट, कभी कभी कोई चीज जो है वो इलास्टिसिटी भी बड़ा फैक्टर है उस चीज के डंपिंग की पॉलिसी में। कैसे? आप देखिए कि वो चीज अगर देखते हैं कि मुल्क में उस चीज के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, कम है। अब अगर इलास्टिसिटी कम है तो उस चीज को, उसकी चीज की कीमत को ज्यादा रखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी चीज के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो फिर उस चीज को सस्ता करके ज्यादा बेचा जा सकता है। मसलन हम कहते हैं कि मार्कर है, इसकी आलमी मार्केट में ये तो बहुत इलास्टिक चीज है, थोड़ी सी कीमत को कम करें, लोग बड़ी मिकदार में उसको खरीदना शुरू कर देंगे। लिहाजा हम डंपिंग पॉलिसी के तहत इस मार्कर को उस मार्केट में जाके सस्ता कर देंगे जिस मार्केट में इस चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा है, मोर देन यूनिट है। तो चूंकि वहां इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है इस मार्कर की डिमांड में, लिहाजा जैसे ही चीज को सस्ती करेंगे वहां के लोग उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। और इलास्टिसिटी ही ये फैसला भी करेगी, अगर छोटी सी कीमत को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा कीमत को बढ़ा दिया जाए, तो लोग इसको खरीदना बंद भी कर देंगे। यूं जिस चीज में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उस चीज की कीमतें कम रखी जाती हैं, जिस चीज की इलास्टिसिटी कम होती है उस चीज की कीमतें ज्यादा रखने में फायदा होता है। तो ये छोटा सा आपको बताना मकसद था कि डंपिंग है क्या, अब डंपिंग की टाइप्स क्या हैं। मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया जाए कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें काइंडली, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप कॉमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन लाइक में कमी आ रही है थोड़ी सी ना, तो आप उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर।